का पूर्व विधायक इंदिराजी बावरी मैम और सम्मानित मंच अटे पधारियोड़ा बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा बडेरा नौजवान साथियां और छोटा प्यारा बच्चा, मैं आप लोगों के बीच में आया हाँ और निवेदन करने के आने वाली 19 तारीख ने आपने जब खटको दबानो है ईवीएम मशीन को तो कई सोचना है। खटको दबावनु पहली आपा की सोच समझ और विचार कर वो खटको दबावा। आपने विचार ओ करनो है कि वो खटको दबायो पहली कि जी पर आप दे रिया हो वोट या जी पार्टी ने अगर बटीनला ने भी आप चुन रिया हो तो आपकी कहीं महंगाई कम हुई, आपके पेट्रोल डीजल का भाव कम हुआ, आपके एलपीजी सिलेंडर का भाव कम हुआ, आपके एमएसपी को कानून आयो, किसान कृषि कानून बिल कौन लाया, दिल्ली में कौन रोड रोक्योड़ा बैठा है, कौन किला लगायोड़ा बैठा है, दिल्ली में कौन किसाना घुसन कौन दे रिया। तो आपने आज कई चीजें सोचनी चाहिए और ई वास्ते मदद करनी है, ई वास्ते आपने साथे आनो है। आरएलपी कांग्रेस को गठबंधन ई वास्ते हुयो है क्योंकि दोनों पार्टियां हैं समान विचारधारा की पार्टी। समान विचारधारा का ही है कि दोनों पार्टियां किसाना की हितैषी पार्टी है, जवाना की हितैषी पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है। तो आपने सोचना है, सोच समझ देनो है कि आपा चावा कहीं हाँ आपना उम्मीदवार कहीं चावा के बटे जार कोई सिर्फ मुंडो बंद करियोड़ो और गोनो लड़ो है जो बटे जार बैठ जावे या कोई बात अपनी बात भी उठावे संसद के सामने, लोगों के सामने, प्रधानमंत्री मंत्री के सामने। आपने वो चुनाव करनो है और चुनाव ई चीज को ही है, ई चीज को चुनाव है कि आपने संघर्षशील आदमी चाहिए जो आवाज उठा सके या बटे जार मोदी मोदी कर सके, क्योंकि सगला बटे जावे जीती जीती सगला मोदी मोदी करे। और एक आपने तो एक वेटनरी डॉक्टर और तैयार हो जावे चुनाव में, अमित शाह नाम को जको अपनी गाय दीना पार्टियां हुए जकी गाय दीना जड़ी हुए अपन दुधारू पार्टियां बांगे ठोके इंजेक्शन जको जिते चींचड़ा हुए जका सगले ही जड़जे। तो अटीला चींचड़ा मा दोनों पार्टियां का जड़ियोड़ा जगह सगले ही बटीन गया प्रावे। तो बांगी थाने चींचड़ा की चिंता करने की जरूरत कोनी, जका ने जाना है गया प्रा बांगा फायदा। और एक तो मैं कहीं कहवा कि वो काले वो बटी ने गएड़ो अबार में अबार आई बात करता मेर भाई साहब कि वो आंकाड़ो टोगड़ो तैयार करियोड़ो जको बटीन गयो क्यों से रू और वो आने थोड़ी सी भेंटी ठोकने की इच्छा जाहिर करी आंके सामने चुनाव लड़ लियो। वो भी अबे मंचू अनसंट बोलन लागो है। काले कहीं मैं वीडियो देखा अभी अबार में बताया भी आ तो वो भी जिया बटी ने बोले है भी यही बोलन लागो। तो जना मने काले एक जनो वो वीडियो फॉरवर्ड करे के देखो थांगाले जू ए बोलन लागा। अरे तो मैं क्यों भाई कागला बेड़ा पुगला रेवे रंग नहीं लकन तो आवे ही है, तो लकन आगा ओला भी में भी थोड़ा घना पर ए जकी भाषाओं अमर्यादित बातें जकी बटी नु बोली जा रही है आपने ई पर ध्यान को नहीं देनो। आपा मर्यादा में रह और सबने राम राम ही कर 19 तारीख ने वोट गलाना है, क्योंकि आपा ने सगला ने एक ही जाजम पर आगे बैठना है। आरएलपी वाला हुआ है चाहे कांग्रेस वाला हुआ है, मैं तो कहूँ चाहे बीजेपी वाला ही हुआ है, आपा ने राम राम ही कोई भी कौन जानो चुनाव आज है काल खत्म होता है। तो सगला ने भाईचारा मिल आपा ने 19 तारीख ने भारी संख्या में आपा ने वोट दिलाना है। और सब पहली 19 तारीख ने जद उठो तो बढ़िया खंकोली खाई जो, क्योंकि आंखें साफ होनी बहुत जरूरी है। सगला की बिना नहाया गया रांग मसलता गया फिर 4 नंबर माते दबा दो और वो बैठो फिर आई गो 4 नंबर माते। तो बिंको भी ध्यान रखना आपा 3 नंबर माते है बोतल को निशान कांग्रेस आरएलपी का संयुक्त उम्मीदवार है हनुमान जी बाकी फोटो लागोड़ी हुई। आपा ने बाने भारी मतदान करनो है 19 तारीख ने, ताकि 4 तारीख ने जब रिजल्ट निकले तो आपनो भाई संसद में पूगनो चाहिए और बटे शेर तरह दाड़नो चाहिए। और जितनी मोटी मैं तो एक और मुंडो खोल दियो तो बात राख दीजो माँ की कि पिछली बार थी एनडीए गठबंधन आया जब 2 लाख की जीत मिली,
माँ के अब की बार कांग्रेस वाला के साथ आयो हो तो थाने 4 लाख की जीत पुगावा में बे करे 400 पार आपा ने करनो है 4 लाख पार। अब की बार 4 लाख पार। तो आ इतनी सी बोलावान इतनी सी निवेदन आप लोगों को करना आया हमें, और आगे भी प्रोग्राम खूब सारा है मोड़ा में भी यही चल रहा। तो आप लोग मैंने सुनियो, इतो मान सम्मान दियो आप मैंने, ई वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया मृदा जी ने कि लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लड़ाका योद्धा होना चाहिए जो हमारी लोकसभा में बात रख सके। अब 1 मिनट मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान कार्तिकेय जी चौधरी, 1 मिनट इनका स्वागत। मुकेश जी भाकर स्वागत करो थे कार्तिक जी मालूम सब बनो। आज ग्राम ढींगपुरी में राखेड़ी चुनावी सभा में अपना लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद हनुमान बेनीवाल साहब, मनीष मिर्दा साहब, पूर्व अपना विधायक इंदिरा बावरी जी, लियाकत साहब, विकास जी बुडक साहब, सारा प्रधान जी जयराम जी बुडक साहब, सभी पधारेड़ा सारा मौजूद जनप्रतिनिधिगण, आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का सारा नेतागण, ग्राम ढींगसरी में आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारेड़ा, सब बड़ा बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहनें। देखो चुनाव है 19 तारीख में, और वो चुनावी बात को है कि भाई जकी 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही और जी तरीकाओं अल्पसंख्यक, दलित, किसान सब वर्गा के सागे जो धोखो करो, जो शोषण करो, जो बांके सागे एक अन्याय हुयो बी के खिलाफ वो चुनाव। और हमेशा कही है कि जकी पार्टियां ही, चाहे आरएलपी ही, कम्युनिस्ट ही, कांग्रेस ही, अलग अलग चुनाव लड़ती, अपना वोट बढ़ता और ये चुनाव जीत जाता। इस बार सारी पार्टियों को अलायंस, पूरा भारत में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही, और लाडनू की नागौर की जनता की इच्छा ही कि जता भी लोग किसान, जवान, 36 कौम की बात करें, वे सब लोग एक मंच पर आओ। और आप सब की इच्छा ही, सब नेता की इच्छा ही, कांग्रेस के सागे आरएलपी को गठबंधन हुयो, हनुमान जी आपने बीच में वोट मांग बनाया, और ये गांव को और हमेशा लगाओ हनुमान जी के सागे भी रही, हमारे साथ भी आप लोग हमेशा सहयोग के तौर पर खड़ा रही। अब आप निवेदन करना चाहूं, ये गांव में, ये पंचायत में मन लागे कोई घनी तकलीफ है, घना भाषण की जरूरत है, लेकिन आपा लोगों ने बात को ध्यान रखना है कि जखा लोग अभी नया नया भाजपा में गया है, बे फोन करे धीरे धीरे, क्यों सरपंचा धीरे धीरे फोन करे कि मन प्रधान बना देसी, ध्यान रखजो। तो प्रधान लारे देवजी पटेल ने, नज जी ने कयन बना दिया, अब गलत नंबर है। तो भाई क्यों बन हो, तो परिवार में एक जगह एक विचारधारा में रेड है आदमी क्यों बन सके। आज जखा लोग संघर्ष कर सके किसाना के लिए, अपना मुद्दा के लिए, वे सब लोग ही मंच पर है। और जखा लोगन राज के चिपणू अपना काम मुझे राज है, तो भाई नागौर की जनता तो मजबूत है, लाडनू की जनता मजबूत है, आपका काम आपको हक लेनू पे जाने, तो आपा सब लोगों ने मजबूत रहनू है। चुनाव चिन्ह बोतल है, और मैं आप लोगों ने कहना चाहूं जी, मजबूती के सागे थे लोग विधानसभा में, क्योंकि आरएलपी कांग्रेस तो बी टाइम ही रले मेले उगी है, तो आपस में तो अपन घनी तकलीफ है कोनी लड़नू में, सब लोग आपस में मिलजुल पूरी ताकत वो चुनाव लड़नू है। अब बोलाऊं आप लोगों ने देबन आया, अब मैं चाहूं कि क्योंकि पीछे मैं लेट हाँ, सब लोग हटे घना भाषण कन्वेंस की जरूरत को नहीं, आप सब हनुमान जी ने सुना। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहरी के अंदर पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि 3 घंटे सुबह से लेट चल रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार जल्दी जल्दी हम आपके बीच उपस्थित दर्ज कराएं। लोकसभा चुनाव मेरी इच्छा थी सब लोग जो मंच पे बैठे हैं वो भाषण दें, लेकिन समय कम है और आप भी समझते हैं लोकसभा का बड़ा चुनाव है और सारी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। 14 दिन मिलते हैं प्रचार के, आप इसको कोई अदरवाइज मत लेना। हमारी इच्छा है सब बोले, सबका स्वागत हो। दोबारा से फिर कार्यक्रम अपन रखेंगे ढींगसरी के अंदर, पहले भी आए छोटे भाई मुकेश जी भाकर, मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, हमारे लियाकत जी, कालू जी, मनीष जी मिर्दा, छोटा भाई कार्तिक जिसका राज्यसभा से नाम चला था टिकट के अंदर, गोविंद जी, सरपंच साहब, सम्मानित गिटाला जी, विकास जी, प्रधान जी, जयराम जी,
और सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, ढींगसरी के अंदर आपने पहले भी आशीर्वाद रखा, 14 के अंदर भी आपने मुझे वोट दिए जब निर्दलीय में आया था, और 19 में लाडनू में आपने जबरदस्त तरीके से मुझे आगे रखा इन तमाम गांवों के अंदर। और मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव के अंदर भी एमएलए साहब और आप सब लोग साथ लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि एमएलए साहब को जितने वोट से जिताया उससे आप ज्यादा ही करोगे, कम नहीं करोगे, इतना भरोसा मुझे लाडनू के पूरे इलाके के ऊपर है। आपने देखा कि किस तरह बीजेपी की टूल बनके और सिर्फ ईडी और जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, एक इसने नहीं की, कई लोगों ने की। अगर इस देश में मजबूती से लड़ते हुए लोग नजर आएंगे तो हम आपको मजबूती से लड़ते नजर आएंगे। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी तो हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पद को ठोकर मारी और किसान भाइयों के साथ देश के अंदर आपका मान और सम्मान बढ़ाया, नागौर का और पूरे राजस्थान का। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, वो आपका सांसद था जिसने कहा कि छोटे भाइयों के हितों पे कुठाराघात नहीं होगा, और मोदी को चेतावनी दी। पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए दिल्ली में टकटकी लगा के देख रही थी, एक व्यक्ति पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, दिल्ली का पैसा राजस्थान में कैसे आए? डीडवाना, नागौर, खींवसर, परबसर में केंद्रीय विद्यालय जो अभी ज्योति जी ने रोक दिए 2 महीने के लिए कि हमारी इतनी सी बात रखो कि चुनाव था मत खुलन दो, लेकिन हो गए आपके। और मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि अब की बार अगर आपने एमपी बनाया तो लाडनू क्षेत्र में एक जगह तय कर लेना, एक केंद्रीय विद्यालय अपना लाडनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी भाई मुकेश जी बाकर के खुलवाएंगे। सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस नागौर के अंदर एक जमाना था कि किस तरह की राजनीति होती थी। एक जमाना ये हो गया सारे के सारे नौजवान नेता आपके लिए लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष करें। प्रदेश की सड़कों पर आपने देखा, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, जब बजरी का संकट था, बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा था सड़कों पे? अपराध, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, हमेशा आपकी सेवा में आगे खड़े रहे, ढाल बन के खड़े रहे, पीठ दिखा के नहीं भागे। इतना सा अंतर कर लेना, जब ज्योति एक मुकदमे से भाग गई तो आपके लिए मैदान के अंदर नहीं रहेगी। ध्यान रखना, मैदान मंडा नहीं, भागी नहीं, उसकी आदत है शुरू से। ले भाइयों, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुकदमे तो मेरे ऊपर पता नहीं कितने लगे होंगे, झूठे जेलों के अंदर भी लोगों ने डलाए, तो मैं भागा थोड़ी हूँ। इस राजस्थान के अंदर पार्टी बना के, ये स्कूल है, ट्रेनिंग लेते हैं लोग, और ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे छोड़ के और भाग जाते हैं। तो मन तो लागे को नाम रख लो, ट्रेनिंग स्कूल है ना। यहाँ आते हैं, घूमते हैं और चोगो पानी कर छोटी मोटी भाग जाओ। कभी किसी का अच्छा वहां नंबर भी नहीं आता बच्चों को, जो मुझे छोड़ के जा रहे हैं उनकी इज्जत नहीं वहां पर। कटे दिमाग में कोप दुआवे लोग, हाँ सही है, क्या कर रहे हैं तो कोप दो, लाल पाड़ तो करना ही पड़ेगा। वो सम्मान तो मेरे पास ही है, कम से कम भाई के नाते मैं कह तो सकता हूँ कि रुक जा, कहता वो एक प्रेम है। लेकिन ये थोड़ी कुछ कोप जा रहे, कोप बटन खिला रहे, कैसा मैं तो प्रधान, ठीक है, ये कर कोप मुचार माई रख रहा, हाँ करवाते हैं। और वो तो पहले भी करवाते थे, आप जानते हैं, अपन हिस्ट्री जानते हैं नागौर की, राजस्थान की, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, काड़ू जी अटक जगह व्यवस्था है, आपने लोग कितना दुख तकलीफ में बताए दो, और ये लोग समझे कौन, इनकी गलती नहीं, बेचारों को देखा हुआ नहीं है। हमारे सागे गाड़ी में बैठे फीलिंग आवे हनुमान बेनीवाल बननी चाहिए, उनको पता है हनुमान बेनीवाल क्या है, कौन है, इसका संघर्ष क्या है। 4 दिन हाथे सापा बंधावे और मारे तो सापा बेड़ा कर लेगा, सापा बाजार में बेच और दे ले जा यार, तो बेशरम कितना। देखो एक सेठ आयो मार्केट क्यों साहब अट सीधा मामलों के मैं क्यों कहीं कि सापों में, सापों का क्या कि नहीं सापा जगह बिके कहीं भाव है, मैं क्यों सापा बिके क्या थारा टू जगह सागे सापा ले जाए गाड़ी में, बे सापा बेच दिया, मैं बेच दिया सापा क्या 3000 सापा बेचा 70 रुपया का हिसाब। आज कह रहे हो सही बात है भाई, ऐसे में गलत बात नहीं करता। अटू गाड़ी उतरता है, रात का सापा बेड़ा कर लेता, बेड़ा कर और बाजार में ले जाए बेचे 20-21 लाख का सापा। जो आदमी सापा बेच सकता है, जो आदमी अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहे, हमारा पिताजी है, हमारा पिताजी है, लोगों ने समझ सको बताओ,
ये तो मनीष, हाँ, सही है, सापे बेचे भाई, इंदिरा जी के भी सापे बेचती कई लोगों ने। ये मनीष सारी पीड़ा जानता है। और जो लोग पुलिस की 2 गाड़ी हमारे रिजवाल ज्वाइन करी बीजेपी, तो हमने तो कभी उनके पारिवारिक मामलों में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि दुख सुख तकलीफ किसी में पड़ सकती है। सुनो भाई, कौन जी बंद करो फोन यार, एक बार फोन बंद कर दो। रिजवाल जी बीजेपी ऑफिस की दीवार मत चढ़ और जोर जोरों हक्का कंड होगा। अब मैं पुलिस में दम है तो मैंने पकड़ लो। लोग क्यों मामलों का है कि अब पकड़ो कट की बात, पुलिस है, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब पकड़ बताओ। अरे यार, लोग ये वास्तव में पागल होगा, क्यों नागौर को नाम बदनाम करे। कहीं कहीं का वीडियो ऑडियो चले, देखो कौन देखो, काले कह रही है कि भैंसिया मैंने मिली, मैं भैंसिया ने क्यों राम राम साहब वोट दीजियो, और मने तो ठा कौन पड़े, भैंसिया तो लागे आदमी और आदमी लागे मैंने भैंसिया। ताकि कोई बड़ी बात को नहीं है कि ज्योति मिर्जा और रिजवान मिर्जा वो भी भाषण दे सके 18 तारीख का, कि नागौर जिले की तमाम भैंसों से अपील है कि कल कमल के फूल पे निशान लगा के मदद करें, क्योंकि भैंसों को ही हम आदमी के रूप में देख रहे हैं। पच कहीं करो बताओ मन कह रहे हनुमान जी है भैया। अरे मैं तो छोटा मोटा करंटा बने कह दूं, मैं गलत तो इस पर तो नहीं बोलता हूँ कम से कम। और ये सांपों वाली बात मुझे याद इसलिए आ गई कि लोगों को कितना ही तैयार कर आजकल मन तो लोग हमारे अलावा कोई स्वागत करें, दूसरा कब तो भाई ये तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, ये तो कांग्रेस चल रही है, आरएलपी में मैं अकेला ही, सारी कांग्रेस पार्टी बैठी है। मैं देख लिया हाथ ज्यादा छापा बंधाना नहीं, हमला खतरों को नहीं है, सागड़ो छोरो मारे। अब ये तो कलयुग है, तो कलयुग में पहली गांव में पार्टियां होती 2। मुकेश जी तो यहाँ आए थे 18 के अंदर, मैं 98 में आएगा। नागौर में 2 पार्टी होती थी, एक पार्टी भी साइड जाती, दूसरी अपना आप दिखाई मेरे लिए, एक पार्टी हम जाती, दूसरी अपना आप जाते। अब पार्टियां गांव में नहीं हो रही है, अब भाई भाई लड़ रहा है। जताई कैसा है कि सामो कौन है, कि हमारे काका को बेटा भाई है, सामो हमारी बहन है, पाती कोनी में खाएगा फलाना। यार सारा सिस्टम सड़ गया, और जो छोड़ के भाग रहा है वो साथ वाला सामला तो मदद करे, दुख के माए के दुख लो मैं आवा था इधर गए हटारो, घबराने की जरूरत को नहीं। अड़तियां जगह में सागे हो मैं तो छोड़ भाग मन सोना पहले कौन अरे बाप जी को दूसरी बात करो, क्यों करो आज तो हमारे नागौर की बात है। और सुनो, जबकि दुकान में सपा बेचा, वो दुकान वालों खुद ही आजकल में लाई वार के मैं इतना सपा इतना रुपये दिया, वो तो क्या नहीं पड़ी सच्चाई भाई, ये तो बड़ो मुद्दों बने। और लोग तो धंधो चालू कर दे, कहीं कर दे 70 रुपया का सपा अगर 5-4 हजार बेचे तो कितना रुपये बताइए मैं नया लुगा है। तो देखोड़ा कोने नरेगा में 2 रुपये लोग खाउड़ा, और इतना रुपया 35-40 लाख हाथ जोर गए हैं। हाँ अब बातें कर ले, बातें मोटी मोटी भजन लाल जी मांग के माने जाना है, मोदी जी जाना है, फलाना जाना था कि मोदी जी कौन है, कहीं है कौन है भजन लाल जी, क्या आया भजन लाल जी। अगर मैं वसुंधरा को नहीं भगाता तो भजन लाल आता क्या, तेरा भगाई भजन लाल की गारंटी है। आप एक नागौर सीट मुझे जिताओ, कुछ सीटें और आ रही राजस्थान के अंदर, भजन लाल हट जाएगा, इसका भाई दूसरा आएगा, और भजन लाल वही काम करिए पहले रोटियां और काम पार्टी कर ले कर। तो जो भी आता था खाना बनाने का भजन लाल जी का, चाय पानी नाश्ता टेंट वो काम आपको सीधा आदमी है। मैं इसके बारे में ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये भाग्य की बात है। संघर्ष जो करता है उसको तकलीफ पड़ती है, संघर्ष मैंने किया। और मुझे ये बुरा लगा जब मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसे हो, आपकी कौम किसान ऐसे है, तब मैंने कहा नहीं, मुझे 2013 का वसुंधरा जी विधानसभा में इसको नेता प्रतिपक्ष हटाया, तब 9 के अंदर 2009 में हम हटाने के लिए गए, तो मेरे को कहा कि आप बीजेपी से एमएलए बन के आए हो, हनुमान जी आपने जो मेरा विरोध किया ना, मैं नेता तो हटके जा रही हूँ। मैंने कहा मैं तो थूकता हूँ कि मुझे कोई ये कहे कि मैं बीजेपी से विधायक बना, बात तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं। और फिर आरोप प्रत्यारोप पार्टी से निकाला, और 13 में 9 सीट बीजेपी की आई, अकेला निर्दलीय 25,000 से जीता। चुनौती 18 में पार्टी बना के लड़ा, इंदिरा जी भी एमएलए बने, कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक किसान की बेटी इस तरह जाके विधानसभा के अंदर बैठेगी।
19 में गठबंधन किया, मोदी का कितना बड़ा अहंकार है, अहंकार टूटा, सीट छोड़ी नागौर की, 2 देर थे बाड़मेर में। मैंने कहा पता नहीं बाड़मेर वोट मिलेगा कि नहीं, मैं आपने एक ही घड़ी छोड़ो 2 का चक्कर के मैं। और अब की बार में जब कहा मैं चाहता सत्ता में शामिल हो जाता, कौन मना करा? और सत्ता किसको मानते हो आप? मेयर थे बराबर, यहाँ छोड़ दो दिमाग में थे, आप और हम बराबर ही हैं। सत्ता तो मैं मानता हूं सीएम और पीएम 2 ही पद है देश के अंदर, एसपी जिले में और थानेदार थाने में, चाहे जगह रिपोर्ट डाल दे, चाहे जगह 2 ठोक माई डाल दे, कोई बाप नहीं छुड़ा सके, वो रोज नाम था उसके पास, डीजीपी नहीं छुड़ा सकता थानेदार से। मुख्यमंत्री प्रधान 2 ही पद है, बाकी मंत्री जब कड़ा बन जाए और 4 लोग थैला उठाना उठा लो, कोई दिक्कत नहीं जीवन के अंदर। रिचपाड़ जाए तो कह रहा मैं तो कम को थैला उठा लो तो ही ठीक, 4 बार ही हमारे जीवन निकल गए। कितना बड़ा अपमान किया, इनकी टिकटें काटी, टिकट काट के पग पकड़ाया, सारा बेटा ने पग पकड़ा, बेटा ने टिकट दी, बन टिकट दी और मैं खड़ो करो रात में मार के ना आएगा, मैं मर जावा नहीं, टिकट ले रहा है बेटा के हाथा जोड़ी कर हमारी मदद करो, कर दी मदद। एक उनकी मदद नहीं करी, मदद मेरी भी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ वापिस, ऐसे थोड़े मेरी कोई मदद करता है वापिस नहीं करता हूँ। प्रयास हम भी करते हैं कि सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो। मैं 50 साल का हो गया, जो 25 साल का 30 साल का नेता है उससे मुझे क्या खतरा है? वो तो आगे बढ़ता रहेगा, उसका भविष्य उज्जवल है। पहले वाला नेता कहेंगे लोग 70 साल का होगा और लारे 40 साल तक रगड़ गई अपना जिला में, कोई नेता हो तो यार नागौर में कोई नेता हुआ क्या? पहले यार मनीष जी ने, भानु जी ने पूरी कमान, अगर नाथुराम जी जिंदा थे उस वक्त इनके पिताजी कमान संभलवा देते तो रिचपाड़ थोड़े आता। कहा उनको भेजा बाबू साहब को जैतान के अंदर ले जाके, जहां वोट नहीं था। अरे कहीं मेरे जी कहीं रिसाई गए बापूना तो बच्चे रोटे तो यही ऑडियो वीडियो चाह तो वह ठीक है। सबको अपील कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, प्रयास कर रहा हूं। बोतल का चुनाव चिन्ह है, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव है अमित शाह, मोदी, पूंजीपति और आम आदमी नागौर जिले के मान सम्मान स्वाभिमान का। आप तय करोगे कि लोकसभा के अंदर कौन जाएगा।